हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। रेलवे साइंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम टॉप 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि रेलवे का जो एलपी एग्जाम होता है, एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, जेई होता है, उन सारी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बार बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने से आपको फायदा क्या होता है पता है? फायदा ये होता है कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, आप जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे पूछता है, तो इस टाइप के पूछता है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, इसी टाइप के फैक्ट पे ध्यान देना है और उसको आपको रटना है। मतलब आपको वो सारी चीज़ें मेमोराइज करानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हेल्प करता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए सबसे जो पहली कंडीशन होती है ना, वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने की होती है, उसको एनालाइज करने की होती है, एग्जाम का पैटर्न समझने की होती है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें किस टाइप के फैक्ट पूछ रहा है। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं वो पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस को दिखाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वन लाइनर है, तांबा का शत्रु तत्व है। तो तांबे का शत्रु तत्व कौन है? सल्फर, गंधक। क्यों? अगर तांबे के करीब अगर सल्फर आता है तो वो तांबे पर परत बनाता है, और वो परत जो होती है वो परत तांबे को खत्म करती है धीरे धीरे धीरे। इसकी वजह से इसको तांबे का शत्रु कहते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सुबह सुबह जो सूरज उगता है और जो डूबते समय जो सूरज के आसपास आपने देखा होगा जो लाल लाल दिखता है, वो इसकी वजह से दिखता है, लाल रंग के प्रकीर्णन कम होने की वजह से। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पंछियों में सबसे बड़ी आंखें किस पक्षी की है? तो आप ये याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी आंखें होती है पंछियों की कैटेगरी में। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। तो ये जो पराध्वनिक विमान है इसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक विमान को तो एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो ये जो पारध्वनिक लिखा है ये सुपरसोनिक है। एक होता है हाइपरसोनिक, जो इससे भी ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो ये सुपरसोनिक होता है इसकी स्पीड किससे ज्यादा होती है? तो जो ध्वनि की स्पीड है उससे भी ज्यादा किसकी स्पीड होती है? इसकी। और सुपरसोनिक से भी ज्यादा किसकी स्पीड होती है? तो इसकी। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। तो जल का जो प्रवाह दर है उससे क्या उसे किससे मापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से। और एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पर कितनी मिस है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये वो उपग्रह है जिसकी बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। तो हमारे देश द्वारा या बाहर के देशों द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट को इस वाले जो ऑर्बिट में रखा जाता है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, और हिंदी में भूस्थिर उपग्रह, सॉरी भूस्थिर ऑर्बिट। तो आगे चलते हैं हम। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस
वनस्पति विज्ञान के जनक है। किस धातु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप देखेंगे धातुओं में अगर इस्पात से ध्वनि की स्पीड को भेजा जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी? इस्पात में। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? मतलब जो झूला इधर से इधर इधर उधर जो जाता है, जो एक पूरा राउंड मारता है, इसको आवर्तकाल बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अगर यहाँ किसी लड़की अगर कोई लड़की झूल रही है और दूसरी लड़की उसके साथ ज्वाइन कर ले, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड जो होता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब वहाँ पर कितना भी वजन बढ़ जाए, एक झूले में कितना भी वजन बढ़ जाए, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? अगर कोई सैटेलाइट में अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको कौन किस टाइप की घड़ी यूज करना चाहिए? तो स्प्रिंग वॉच। स्प्रिंग वॉच आपने देखा होगा, वो कांटे वाली जो वॉच होती है हाथ में पहनने वाली, वो वॉच यूज करनी चाहिए। अगर पेंडुलम वाली वॉच वहां पर यूज करते हैं, जो पेंडुलम नहीं, जो हिलता रहता है ऐसे इधर इधर जाते रहता है, अगर वो वॉच यूज करते हैं तो वहां पर वो टाइम करेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जैसी चीज नहीं है। तो वहां पर क्या काम करेगी? वहां पर स्ट्रिंग वॉच काम करेगी। सॉरी, स्प्रिंग वॉच। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्व बल 2% घट जाएगा। तो ये तो अ, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से याद, सॉरी, फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करने होंगे। फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने में आसान रहेंगे। दाब का मात्रक है पास्कल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा चालकता का। मतलब जो हमारा खाना पकाने वाला बर्तन होता है उसमें हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब झरने से वाटर ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इस टाइप वाला जो है ना टॉपिक, इस टाइप वाले जो टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे वाले टॉपिक को क्या करना कि ऐसे 50-100 ऐसे टॉपिक सर्च करना और उसको पढ़ लेना। जैसे कि आप देखोगे स्पीडी बुक है ना, स्पीडी बुक में आपको बहुत सारे ऐसे वाले टॉपिक के मिल जाएंगे। आपके 1-2 पेज ही पढ़ना है, वो स्पीडी उठाना आप रेलवे की, और आपको ऐसे वाले टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से बहुत सारे पढ़ लेना। और इसके अलावा आपको अभी एक कॉस्मोस स्टैटिक जीके बुक आती है, उसमें भी आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे। तो वहां से ये चीजें आप कवर कर सकते हो। आपको सिर्फ 2-3 पेजेस पढ़ना है वहां से, और कुछ नहीं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो बॉटनी वर्ड है वो कहाँ से हुआ है उत्पादित? तो ग्रीक वर्ड से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता है जो है ना, रेडियो एक्टिविटी, ये किसकी, इसकी इकाई क्या है? क्यूरी। तरंग तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो जो बैंगनी रंग होता है उसकी क्या होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम अगर फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? ठंडा हो जाएगा। मतलब फ्रिज से बहुत सारी ठंडी हवा निकलेगी और बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रिज का दरवाजा खोलने से यहाँ पर टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये अगर कोई इंसान
मिरर के सामने 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो दर्पण में आपको कैसा दिखेगा, किस स्पीड से दिखेगा, तो वहां पर क्या होगा, आपको वहां पर रिलेटिव स्पीड 4+4 हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 8। तो आपको मिरर में कैसा दिखेगा कि वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम जो होता है ना, उसका आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। तो जो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, वो जो आपने पेंडुलम देखा होगा जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, मतलब घड़ी का जो पार्ट होता है, घड़ी के नीचे आपने एक देखा होगा ऐसे डंडा या डोर हिलते रहती है। तो जब वो एक राउंड मारता है और फिर दूसरा राउंड मारता है तो ये 2 सेकंड में वो कवर करता है। तो यही उसका आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनको एक शपथ दिलवाई जाती है। तो हिपोक्रेटस की का नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ चीजें लिखी होती है और उसकी शपथ मेडिकल स्टूडेंट को दिलाई जाती है। तो उसमें यही सारी चीजें होती है कि मैं मरीज का ख्याल रखूंगा, अपने कार्य के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। तो ये सारी बातें उसमें लिखी होती है और भी बहुत सारी बातें होती है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यह है कि वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से निभाएंगे, ऐसा उसमें लिखा होता है। कार्य में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना। जो कार में जो रेडिएटर होता है वो क्या करता है? इंजन को ठंडा करता है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखे तो वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अभी ऊपर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? उत्तल लेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अगर लेंस से अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उत्तल लेंस, और अगर छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस। तारे किस प्रकाशीय घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। एक कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। किस सिद्धांत पर रडार की कार्य प्रणाली आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो ये जो रडार की कार्य प्रणाली कैसे किस पे आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। मतलब रडार में क्या होता है, रडार एक सिग्नल भेजता है, तो ये सिग्नल आसमान में जाते हैं और जहाँ पर रेडियो तरंग तरंग टकराकर रिटर्न आते हैं, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन इस पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। जब आप देखोगे अगर कोई व्यक्ति दलदल में खड़ा रहे तो अंदर धंसता जाता है, लेकिन अगर वो दलदल पर लेट जाए तो उससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उससे दाब जो होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से वो डूबता नहीं है, मतलब कीचड़ में घुसता नहीं है और वो ऊपर ऊपर पड़ा रहता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी आप कीचड़ में फंसे तो आप लेट जाइए। बर्फ के टुकड़ों का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? अगर कैडमियम का प्रदूषण है तो उसकी वजह से मानव को कौन सा रोग होता है? तो गुर्दे से रिलेटेड रोग होता है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, टीन और जिंक, ये तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? गन मेटल। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त लघु रेडियो विकिरण या तरंगे। माचिस की तीली के एक सिरे पर मसाला का मिश्रण है। जो माचिस की तीली होती है ना, उसके जो जिसमें माचिस घसी जाती है तो वो किससे बना होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर से। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो अब आगे चलते हैं। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बेरी नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं अगर चावल अगर पॉलिश किया हुआ हो तो। मांसपेशियों में किसके इकट्ठा होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड जमा होती है ना हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमें थकान महसूस होती है।
प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या होता है? प्रकाश वर्ष। मतलब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर यूज किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो उसको वो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है, वो काल्पनिक रेखा है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? अनंत। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करते हुए हाइड्रोजन निकालती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? जिंक। तो ये वाला जो है ना, ये बहुत अच्छे से आप ध्यान से रखिएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, गाड़ी चल रही है तो उसमें जो दर्पण लगा हुआ है, उसमें जो मिरर लगा है, वो कौन सा टाइप का दर्पण है। आपके घर में जो मिरर है वो किस टाइप का है। इसी टाइप से लाइट में जो लगा है, रोड पे जो लाइट है, उनमें जो ग्लास लगा हुआ है वो किस टाइप का लाइट है, अवतल है या उत्तल है। मैग्नेसाइट किसका खनिज है? तो मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का खनिज है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने इसका सबसे पहले शब्द का यूज किया। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये यहाँ पर किसकी वर्ड मिस है, तो किसकी इकाई है? तो दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। तो ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो वो कैसे करता है? अवतल लेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस से रिलेटेड, मतलब अवतल और उत्तल दर्पण या अवतल और उत्तल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, वो आपको बहुत अच्छे से याद और ध्यान में रखने चाहिए। कार, ट्रक और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? तो ये न्यूटन ने अपना जो 3 नियम दिए थे, उसमें से ये पहला नियम है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक, मतलब कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा अगर तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड थियोरेटिकल चीजें भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, उस संख्या को क्या कहते हैं? तो ये आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये 332 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि ये प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं रेलवे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन और भी होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करना होता है। और जो फिजिक्स और साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और फॉर्मूले लगाने होंगे। और इसके साथ ही आपको कभी कभी केमिस्ट्री से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको केमिकल इक्वेशन दिया होगा और उससे रिलेटेड आपको कुछ सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी जो गैस है सबसे तेजी से निकलेगी? तो कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस सबसे तेजी से निकलेगी।
पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी यूनिट है? तो आप देखेंगे दूरी की यूनिट है पारसेक। और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है, उसमें हाइड्रोजन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। हमारे जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन पाया जाता है 74%। और उसके बाद हीलियम का नंबर आता है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा तो इसकी वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कौन से धातु कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो जो सीसा है, और जो है सीसा, और इसके साथ भी और भी दो चार धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। मतलब यहाँ से अगर इससे सीसा से अगर करंट फ्लो किया जाए तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट, आयोडीन, इसमें क्या पाया जाता है? ये धातु नहीं है, अधातु है। अधातु होने के बाद भी इसमें क्या पाया जाता है? धातु वाली चमक। तो कौन है वो? ग्रेफाइट और आयोडीन। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका है? तो एल्यूमिनियम का। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, तो उपग्रह के साथ उसी चाल से वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर जो चीज़ लिखी है वहाँ पर ये नीचे भी सेम चीज़ है। मतलब आपको, अगर आप स्पेस में कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो वो उसी गति में चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। कैंडेला का मात्रक क्या है? तो कैंडेले का जो यूनिट है वो क्या है? ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है, तो वो जीव विज्ञान है। और ये साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवाल का। जूल किसकी इकाई है? तो एनर्जी की। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल से थे, आपको याद रखने हैं। चमगादड़ चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ क्या करते हैं? पराश्रव्य जो तरंगे उत्पन्न करते हैं उसी के माध्यम से ये उड़ते हैं। जैसे चमगादड़ उड़ता है ना, तो ये अपने सामने ऐसी वेव, ये वाली वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसको आइडिया हो जाता है, और ये वेव तुरंत जाके दीवार जैसी, या मान लो सामने कुछ भी हो तो उसको टकराती है और तुरंत इसके पास आती है, और इसको चमगादड़ को इन्फॉर्म कर देती है कि सामने कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप टकरा के गिर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट पर ये चमगादड़ रात में उड़ते हैं बिना आंखों के। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है। फूलों के संदर्भ में विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। परमाणु नाभिक के अणुओं के अर्थ हैं। परमाणु जो नाभिक है वो किससे बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संदर्भ का अध्ययन कहलाता है ऑबेरी कल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, उसके हिसाब से हम जो जल में तैरते हैं वो फुलफिल होता है। न्यूक्लियॉन्स नाम सामान्यतः किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर में देखा था, लगभग सेम थे। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्स एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्सो बायोलॉजी में। कच्चे फलों को पकाने के कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है।
नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग यूज किया जाता है? तो रेटिना लिया जाता है। अगर कोई अपना नेत्रदान करता है सामने वाले पर्सन को, तो उसका रेटिना निकाल कर उसको लगाया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर आधारित हुई है अपकेंद्रन पर वॉशिंग मशीन काम करता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो ये जो क्रायोजेनिक जो कहा जाता है टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा ही माइनस में बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है, तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशन क्या है? तो ये आप अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हो, और मेडिसिन और इंडस्ट्री, मतलब कौन सा, विमान इंडस्ट्री, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह क्रायोजेनिक टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है। मतलब ये बहुत ठंडा टेम्परेचर है। तो ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? अंतरिक्ष में, चिकित्सा में, विमान उद्योग में। चिकित्सा में कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। रक्त बूंद रक्त बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है क्या? पृष्ठ तनाव। संवेग एक कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। गाजर क्या है? तो गाजर क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी मिलाया जाता है। मरकरी जो वेपर है वो ऑर्गन के साथ होते हैं, किसमें? सामान्य ट्यूबलाइट में। अब हम आगे चलेंगे। किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब जब नीचे से लेकर ऊपर आता है बुलबुला, तो उसका साइज बढ़ता जाता है। अल्फा कण अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो आप देखेंगे 6.6 10⁻⁻27 होता है। यहाँ पर मिस है वो 27 kg। तो अल्फा कण का वेट कितना होता है ये आप याद रखिएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻27। तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। लहसुन की विशिष्ट गंध का कौन सा कारण है? क्या कारण होता है? लहसुन की जो स्मेल आती है वो वहाँ पर सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी ख़त्म होता है। आगे भी हम आपके लिए ये सारे वीडियो लेकर आएंगे। साइंस के बाद हम जीएस के पोर्शन पे जाएंगे, जो दूसरा पोर्शन है जीएस का, वो सारा कवर करेंगे। आपके लिए वो सारे इम्पॉर्टेंट रेलवे के क्लास चलाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में और समझने में, और एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।